नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूँगी नवरात्रि व्रत की सरल और आसान पूजा विधि के बारे में। देखिए दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। आने वाली 3 मार्च 2025 दिन रविवार को नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी और 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। जब भी नवरात्रि की शुरुआत होती है, यानी कि प्रतिपदा तिथि को हम सबसे पहले स्थापना करते हैं, जैसे कलश स्थापना करना, अखंड दीपक जलाना और जवारे बोने। ये सभी कार्य हम प्रतिपदा तिथि को करते हैं। जब भी आप प्रतिपदा तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें, उसके बाद आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें, तुलसी मैया की पूजन करें, जल अर्पित करें। उसके बाद आप दैनिक पूजा करें। उसके बाद जहां आपने चौकी लगानी है, 9 नवरात्रे का पूजन करना है, कलश स्थापना करनी है, अखंड दीपक जलाना है, उस जगह को आप अच्छे से साफ सफाई कर लें। उसके बाद आप उस जगह पर एक लकड़ी की चौकी या फिर लकड़ी का पाटा लें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद आप चावलों का आसन देकर या फूलों का आसन देकर आप मैया को विराजमान करें। मैया की फोटो, मूर्ति को, प्रतिमा को विराजमान करें। उसके बाद आप कलश की स्थापना करें। उसके बाद आप कलश की स्थापना करें। कलश आप मैया के राइट हैंड में रख सकते हैं। कलश की स्थापना आप कैसे करनी है? आपने मिट्टी, तांबे, पीतल का कलश ले सकते हैं। मिट्टी, तांबे, पीतल का कलश लेकर उस पर आप मौली बांधें। मौली बांधने के बाद आप हथौड़ी से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद कलश में आप कुछ बूंदे गंगा जल की डालें। उसके बाद आप स्वच्छ जल से कंठ तक कलश को भर लें। उसके बाद आप कलश में सुपारी, हल्दी की गांठ, चावल, फूल और 1 रुपये का सिक्का जरूर डालें। उसके बाद आप 5 पल्लव लगाएं। 5 पल्लव आम के पत्ते भी लगा सकते हैं, आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। जो भी आपको मिलते हैं वो आप लगा सकते हैं, इन दोनों में से। इसके बाद आप कलश पर पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र आप अनाज का, चावल का भी रख सकते हैं, गेहूं के दानों का भी रख सकते हैं। पूर्ण पात्र रखने के बाद आप कलश पर, पूर्ण पात्र पर आप उसके बाद पूर्ण पात्र रखने के बाद आप नारियल रखें। नारियल आपने पानी वाला लेना है। जब आप दुकान पर नारियल लेने जाएं तो आप पहले चेक कर लें कि पानी वाला नारियल है भी या नहीं, वो आवाज़ करता है या नहीं, ऐसा आपको देखना होगा। नारियल आपने पानी वाला ही लेना है। पानी वाला नारियल पर स्वास्तिक बनाएं या फिर आप तिलक लगाकर आप उस पर मौली बांधें, या फिर आप लाल चुनरी बांधें, या फिर आप लाल रंग का कपड़ा बांधकर पूर्ण पात्र पर आप नारियल को रखें। नारियल को जब आप रखें तो आप इतना ध्यान रखें कि नारियल का मुख पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए, यानी कि साधक की तरफ होना चाहिए। इस तरह आपका कलश स्थापना हो गया। अब हम बात करते हैं जवारे बोने की। जवारे बोने के लिए आपने मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं, तांबे का पात्र भी ले सकते हैं, या आप पीतल का पात्र भी ले सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी पात्र ले सकते हैं। पात्र आप चौड़े मुख वाला लें ताजो आपको जवारे बोने सौखे हो जाए, ताजो आप जवारे आसानी से बो सकें। उसके बाद आप मिट्टी लें। मिट्टी आप साफ़ लेनी हैगी। अगर आपकी मिट्टी में कंकर है तो आप उन्हें छान कर ही जवारे बोएं। उसके बाद मिट्टी को छानने के बाद आप पात्र में डाल सकते हैं। उसके बाद आप जौ बिखेरें, यानी कि पात्र में जौ डालें। जौ आप एक रात पहले बो कर रख सकते हैं, ताकि जो आपके जौ जल्दी अंकुरित हो जाएं। उसके बाद आप जल का छींटा लगाएं और हल्दी रौड़ी से आप तिलक करें। उसके बाद आप गंगा जल से चौकी का शुद्धिकरण करें। उसके बाद आप चावल का आसन लगाकर गणेश भगवान को विराजमान करें। उसके बाद आप चौकी का शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण करने के बाद आप शुद्धिकरण करने के बाद आप
चावल का आसन देकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आप शुद्ध देसी घी का दीपक जला रहे हैं तो आप मैया के राइट हैंड जलाएं। अगर आप तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं तो मैया के लेफ्ट हैंड जलाएं। इस तरह आप तिल के तेल का और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। आप चाहें तो आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं। ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद आप पुष्प की मदद से जल के छींटे लगाकर भाव रूप से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद आप मौड़ी रूपी कलावा अर्पित करें। मौड़ी रूपी कलावा अर्पित करने के बाद आप रौड़ी से तिलक लगाएं। सभी को तिलक लगाएं। आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो आप नवग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं। नवग्रह की स्थापना करने के लिए आपको चावल की 9 डेरियाँ छोटी छोटी बनानी होंगी। उसके ऊपर आपने 9 सुपारी रखनी होगी। अगर आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा है तो आप अकेली सुपारी भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में चूहों का कोई खतरा नहीं है तो आप चावल के ऊपर सुपारी रख सकते हैं। ग्रह की स्थापना होगी, कलश की स्थापना होगी, जवारे भी बोए गए, भगवान गणेश जी को विराजमान किया है और मैया को विराजमान कर लिया है। अब सब कार्य हो चुके हैं तो अब आप भाव रूप से पुष्प की मदद से सभी को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद आप मौड़ी रूपी वस्त्र अर्पित करें। आप मौड़ी रूपी मैया को वस्त्र अर्पित करें और नवग्रह को भी वस्त्र अर्पित करें। छोटे छोटे मौड़ी के टुकड़े करके आप नवग्रह को अर्पित कर सकते हैं। मैया को आप लाल चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी आप रौड़ी से तिलक करें। मैया को तिलक करें, भगवान गणेश को तिलक करें और जवारे बोए हैं जिस पात्र में उसे तिलक करें और नवग्रह को तिलक करें और कलश को भी तिलक करें। सभी को रौड़ी के तिलक करें। नवग्रह को आपने सुपारी हिलने नहीं देनी चाहिए। आपको रौड़ी को आप दूर से छींटे, नवग्रह पर आप सूखी रौड़ी भी अर्पित कर सकते हैं या फिर नवग्रह पर आप रौड़ी के छींटे लगाकर इस तरह भी आप तिलक कर सकते हैं। उसके बाद आप मैया को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। नवरात्रि के पहले दिन आप श्रृंगार सामग्री अर्पित कर सकते हैं या फिर नवरात्रि के किसी भी दिन आप श्रृंगार सामग्री अर्पित कर सकते हैं। किसी भी एक दिन आपने श्रृंगार सामग्री अर्पित करनी है। जब आप कंजक पूजन करेंगे, कंजक पूजन के बाद उस श्रृंगार सामग्री को आप किसी ज़रूरतमंद को या आप घर के किसी बड़े रिश्ते को या फिर मंदिर में दान दे सकते हैं या फिर आप आस पड़ोस के किसी सुहागन महिला को दे सकते हैं या फिर आप अपनी ननद को, जेठानी को आप सुहाग सामग्री दे सकते हैं या फिर कुछ चीज़ें आप रख कर बाकी सभी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। इस तरह आप श्रृंगार सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चौकी के पास बैठकर आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आप गाय के गोबर के उपले लें। गाय के गोबर के उपले लेकर उससे आप छोटा सा हवन करें। हवन सामग्री से पहले घी डालें। उसके बाद आप लौंग का जोड़ा डालें। उसके बाद फिर आप लौंग का जोड़ा डालें। मैं एक बात बताना भूल गई, आप दक्षिणा जरूर अर्पित करें। दक्षिणा आपने एक ही दिन अर्पित करनी है। हवन भी आपने सुबह करना, शाम को आपने हवन नहीं करना। शाम को आप ऐसे ही दियाबाती कर सकते हैं। इसके बाद जो आपने प्रसाद रखा है उसे आप घर परिवार में बांट सकते हैं और जो आपने जल रखा है उसे आप सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह आप पूजन कर सकते हैं। इस तरह नवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।